बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करें, आमीन। तो देखिए ये मैं ट्राउज़र का लेकर आई हूँ, लेकिन ये कपड़ा देखिए इस तरह के ये लंबाई के रुख में है और इसकी जो है ना विड्थ वो बहुत कम है, जैसे कहते हैं अरज़। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह के कपड़े को हम किस तरह से कटिंग करेंगे। तो इसके जो है ना पाइंचे में जो थोड़ी सी कढ़ाई है, तो अगर हम 6 इंच का पाइंचा बनाएंगे तो इसके हिसाब से तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन 6 इंच के बाद हमें थोड़ा सा तो वो करना पड़ता है ना। तो ये देखिए मैंने इसका नाप ले लिया और जितना इलास्टिक का है वो भी निशान लगा लिया, ठीक है। तो मैं वो कह रही थी कि जैसे हमारा पाइंचा 6 इंच हो भी जाता है, उसके अलावा भी हमें थोड़ी सी उरेब लेके जानी पड़ती है ना। तो ये इस चीज़ इसमें मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आजकल जो है वो ये ट्राउज़र भी लगेगा और शलवार भी इस तरह से ही लगेगा, अगर ट्राउज़र टाइप की शलवार उस तरह से भी लगेगी, ठीक है। तो मैं स्मार्ट लुक इसको देना चाहती हूँ। तो जो है ना आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है और लाइक्स सब्सक्राइब कमेंट्स भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये जो है ना जो कपड़ा इसी तरह का था, मैंने इसको फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड रख दिया। अब मैं इसको इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। देखिए तो मैंने इसको दोबारा जो है ना ये पाइंचे तो मैंने कर लिया था। अब ये समझो एक तरह से मैंने कली कली की कटिंग कर रही हूँ। तो बहुत ही कम विड्थ वाला ये कपड़ा है, तो उसको मैं उसी हिसाब से कटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कली वाली शलवार जैसे मैंने कटिंग की है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा बहुत कम था तो उसमें भी प्रॉब्लम होता, तो मैंने उसी को कम कपड़े में ही एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये देखिए अब जो मेरे पास छोटा सा पीस बचा है ना, अब मैं इसकी छोटी सी कली बना दूँगी। तो कली बनाने का भी आसान तरीका इस तरह के ओरेब में जैसे कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दें, इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसको ऐसे ही बिछा हुआ है ना, तो आप इसके इस तरह से कटिंग कर दें। तो मैं इस तरह से भी देखिए नाप के देख रही हूँ, इस तरह से भी देखिए आसान पूरा नहीं होगा, तो इस तरह से ही ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये कपड़ा कम है ना, तो जो थाइस की जो है ना कपड़ा इधर से कम है, तो इस वजह से जो मुझे छोटा सा पीस यहाँ पे लगाना है, तो मैं कोशिश करूँगी थाइस के पास से ज़्यादा है। तो इस तरह से मैंने वो रेप करके कपड़े को रखा है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को भी आप लोगों ने आइडिया लगाना होता है कि अगर इस तरह का कपड़ा है तो हम किस तरह से इसको करें कि ये जो नीचे से थाइस के पास से भी थोड़ा सा लूज़ हो, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा हमें यहीं से चाहिए होता है ताकि ये शलवार फटे नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ, तो आप इस तरह से ही रख के भी सिंपल कटिंग कर सकते हो। रेब में ले जाएंगे ना कैंची, तो कटिंग हो जाएगी। तो मैं इसको जो है ना दूसरे तरीके से भी आपको बता देती हूँ कि या तो स्केल से आपने बिल्कुल क्रॉस पे निशान लगाना है एक कोने से दूसरे कोने पे, और आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। दोनों तरीका ही सही है, ठीक है। अब सिंपल ही आपने सीधा ये जैसे उरेब पे निशान लगाता है ना क्रॉस में, मैं इस कोने से दूसरे कोने पे इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर ले, या तो आप डबल फोल्ड करके कटिंग कर ले। डबल फोल्ड करने में बिगिनर्स के लिए थोड़ा वो है कि बाज़ दफ़ा कपड़ा मुड़ा हुआ ना हो, तो इस वजह से मैं आपको इस तरह से कटिंग करना बता रही हूँ, ठीक है। आप दोनों साइडों से कॉर्नर भी बिल्कुल बराबर हो, इस तरह हम उरेब लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ जल्दी से। सारी कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो स्ट्रेट वाली जो कपड़ा है ना, एक तो उरेब आएगी और एक स्ट्रेट को हम स्ट्रेट के साथ ही रखेंगे, ठीक है। ये देखें, और जो चौड़ी वाली जगह है वो नीचे जाएगी हमेशा, और जो पतली वाली जगह है वो ऊपर जाएगी कमर की तरफ, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि क्योंकि हमें चाहिए कपड़ा कहाँ से, थाइस की तरफ से थोड़ा हमें कपड़ा और चाहिए ना, तो हम इसको इधर से ही रखेंगे, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। अब कटिंग करते हुए भी मैं आपको एक मेन पॉइंट बताऊंगी जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं जो है ना निशान लगाऊंगी, तो ये 2 इंच का मैं, क्योंकि मेरी इलास्टिक आपकी इलास्टिक जितनी चौड़ी आप ऊपर से उतना ही निशान लगाएंगे, लेकिन मेरी इलास्टिक जो है वो 1.5 इंच की है, तो 2 इंच के आराम से जो कपड़े में मेरे आराम से इलास्टिक लग जाती है ऊपर जो है ना, तो मैंने 2 इंच का ही लिया है। बाज़ लोग की चौड़ी होती है तो उसी हिसाब से आपने लगाना है, ठीक है। तो आसन की जो लेंथ है ना वो मैं लगती हमेशा 15 पे रखती हूँ, तो मैं 15.5 पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये जो है ना इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए निशान मैंने लगाते हुए देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। ये तो मैंने लगा लिया ना, 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको कटिंग करने लगी हूँ, तो ये देखिए
अब मुझे ये ध्यान हुआ कि ये तो जितना मैं 17 इंच पे कर रही थी इतना ही, अगर मुझे थोड़ा नीचे कपड़ा और मिल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि जो है ना ये कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, तो अगर बिल्कुल फिट पहने तो हो सकता है रैशेज़ हो, तो इस वजह से मैंने बोला इसको मैं थोड़ा और नीचे करके कटिंग कर देती, ताकि नीचे थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है ना। तो फिर मैंने इसको दोबारा से 2 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखिए नीचे कितना कपड़ा है, तो मुझे 1 इंच कपड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गया जो मैं चाहती थी। तो ये चीज़ मुझे निशान लगाते कटिंग करते करते ध्यान आया, तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। देखिए पहले कितना ऊपर था, अभी ये नीचे कपड़ा भी ज़्यादा है, और ऊपर के जो पहले भी निशान है उसके हिसाब में देखिए यहाँ पे हमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने पहले भी निशान लगाई थी मेरे बिल्कुल फिक्स आ रहा था 17 इंच पे, तो बिल्कुल मेरा सही था कि मैं यहाँ से भी कटिंग कर देती तो मेरे लिए सही था, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरी वॉइस थोड़ी सी हो रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सॉरी। तो ये देखें ये 17 पे बिल्कुल सही आ रहा था पहले ना, तो लेकिन मुझे अब यहाँ पे 1 इंच और मिल गया, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो इस वजह से मैं बोली कि ये थोड़ा फिटिंग पे सही नहीं रहेगा थोड़ा सा, तो मैंने 1 इंच और नीचे इसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से भी आप लोगों ने, अगर आपको ज़्यादा विड्थ चाहिए ना नीचे थाइस के पास से, तो आप कपड़े को ज़्यादा ऊपर कर लें, और अगर कम चाहिए तो बिल्कुल आप नीचे करके जो साइज़ है ना उसके हिसाब से ही और रेप कटिंग करके ले जाएं, ठीक है। तो ये देखिए मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए मुझे पाइंचारा में पहले तो मैंने 8 इंच पे ही रखा, क्योंकि आजकल थोड़ा बड़ा चल रहा है, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं रखूँगी, वरना नॉर्मल में 6.5 या 7 ही पहनती हूँ। बड़े पाइंचे मुझसे नहीं पहने, बड़े पाइंचे ना मुझसे पहने नहीं जाते, लेकिन मैंने अभी रखा है, अगर मैं देखूँगी अगर मुझे सही लगेगा तो सही है, वरना फिर मैं छोटा ही रख लूँगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं उलझती हूँ, मुझे आदत नहीं है बड़े पाइंचों की, क्योंकि लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड में बड़े बड़े पाइंचे, और इस वाली ट्राउज़र के साथ ना बिल्कुल बड़े पाइंचे भी अच्छे नहीं, इतने मुझे नहीं लग रहा कि अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो ये देखिए ये बस ये कटिंग वाली होगी, और जो ऊपर वाली लाइन है वो फिटिंग की होगी। सिंपल ही आपको इतना तो समझ यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपल ही कटिंग कर दूँगी जल्दी से, ठीक है। ये देखिए इसका कोई मसला नहीं है, कॉर्नर बन रहा है, लेकिन हमारी सिलाई यहाँ से आएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्टिच करते हुए, ठीक है। हमें बस कटिंग करेंगे, और ये देखें इधर कॉर्नर बन रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपकी सिलाई बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना, और अगर आप थोड़े टेंशन हो तो आप भले थोड़े कपड़े को नीचे रख दें, ठीक है। ये सिंपली मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। अब ये जो है ना, समझो मैंने एक छोटी सी कली सी रख ली, जो आसन के पास अक्सर मैं लगाती होती हूँ, मैंने आपको बताया बहुत तरह से, लेकिन इस तरह का जो कम कपड़े वाला है, जिसकी वो कम है, विड्थ कम है, या इसका वो कम है चौड़ाई, तो उसके हिसाब से ये वाली ट्राउज़र मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको सिखाई है, ठीक है। तो 2-3 तरह के मैंने ट्राउज़र सिखाया है, और ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये थोड़ा सा मोटा है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा स्मार्ट लुक दिखाने के लिए मैं इसकी स्टिचिंग भी करूँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊँगी। क्योंकि मोटे कपड़े को आप सिंपली वो इलास्टिक वगैरह लगा देना, तो वो पेट के पास से और भी मोटा मोटा हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं स्मार्ट लुक देने के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है, और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये छोटा सा ही पीस बचा, सारा इसमें यूज़ हो गया। अब ये सारी 4 कलियाँ बन गई। अब मैं इसको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे लगाना है। ये देखिए ये पाइंचा है, ठीक है। दोनों साइडों पे पाइंचे में काम है। इसकी मैं बस इसको मैंने अलग कर दिया, 2 पाइंचे अलग हो गए। अब इसको स्टिच कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। देखिए पाइंचा है ना, पाइंचे के साथ एक कली इस साइड पे लगेगी, एक कली उस साइड पे, क्योंकि मैंने शलवार की सिलाई आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताई है। तो ये देखिए इसी तरह से है, ठीक है। फिर भी मैं आपको स्पीड में करके ना सिलाई भी दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये देखिए ये इस तरह से रख के दूसरा पाइंचा लगेगा, तो ये पूरा इस तरह से ये स्टिचिंग होगा। उसके बाद जो है ना हम ये वाली स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो ये स्टिचिंग हमने कर ली, फिर इसके बाद कली जोड़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।